कोई व्यक्ति गाली गलौज कब करता है? जब उसका स्वार्थ पूर्ण नहीं होता है, जब उसका कोई सुनता नहीं है, तब उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन आता है। और फ्रस्ट्रेशन आने के बाद उसके सामने जो व्यक्ति होता है, जिसकी वजह से उसके स्वार्थ पूर्ति नहीं हो पा रही होती है, तो फिर उसके प्रति वो गाली गलौज और हर तरह का दुर्व्यवहार करना शुरू कर देता है। यही हाल आजकल कांग्रेस का है, राहुल गांधी का है। 3 बार से सत्ता जब उन्हें नहीं मिल पा रही है, सत्ता से दरकिनार किया जा रहा है, तब धीरे धीरे अब उनका फ्रस्ट्रेशन सामने नजर आने लगा है। और वो फ्रस्ट्रेशन इस हद तक है कि वो गाली गलौज पे उतर रही है और बेवजह का बिना मतलब का कार्य करने जैसी उनकी झलक दिखने लगी है। आज के डिबेट में देखेंगे एक अहम मुद्दा, प्रधानमंत्री को उसकी मां का AI वीडियो जनरेट करके किस प्रकार से अपमानित किया गया, और अपमानित करने के बाद उसके प्रवक्ता अभय दुबे उसका किस प्रकार से बचाव कर रहे हैं। और उसके बचाव में 11 साल अगर मोदी सरकार के हो गए, 11 साल अगर बीजेपी सरकार के हो गए, तो अभी ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछे जाने चाहिए थे बीजेपी से, सरकार से पूछे जाने चाहिए थे। लेकिन अभी भी सिर्फ सवाल पूछा जा रहा है विपक्ष से। इसका मतलब यह है कि विपक्ष के जो सवाल होते हैं, विपक्ष के जो कार्य होते हैं, उससे आज भी देश की जनता संतुष्ट नहीं है। वीडियो बहुत मजेदार है, अंत तक देखिएगा, बहुत मजा आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, वो कह रहे हैं कि लीगली इसमें कुछ भी गलत है। हाँ, लीगली बताने जा रहा था, वकील है इसलिए मैंने सोचा इसको रिस्पॉन्ड कीजिए। मैं इंडिया, देखिए मेरे साथी वो जानते हैं कि लीगल बात करेंगे तो उत्तर तो आना बनता ही है, लेकिन हम वैसे वाले नहीं है जो संविधान की प्रतिलिपि हाथ में लेंगे लेकिन गजब बेइज्जती है। और वैसे भी चौथी फेल आरजेडी तेजस्वी यादव से, चौथी फेल प्रधानमंत्री हैं। प्लीज, चौथी फेल प्रधानमंत्री। इस बात को हमारे प्रवक्ता के साथ लगातार बहस है, उस तरह का बहस में नहीं करना चाहता। मेहता जी, आप हमारे मुख्य आपसे संभलता नहीं है तो आप ये चाहती हैं, मुझे क्यों बोल रहे हैं? मैं चाहती हूं। What is this? अब हटिए, क्या होता है? चलिए, कौन चौथी फेल है? एफिडेविट निकालिए, अगर पढ़ सकते हैं एफिडेविट। नरेंद्र मोदी जी MA पास है और इनके नेता चौथी फेल है, एफिडेविट में लिखा हुआ है। लेकिन एफिडेविट पढ़ने के लिए भी पढ़ना पड़ेगा। पॉलिटिकल साइंस का डिग्री किधर है? कोर्ट ने मना कर दिया। मेहता जी, क्या प्रॉब्लम है आपको? मैं संभाल लूंगा आपको। अगर आपका नाम गौरव भाटिया हो गया तो बता दीजिएगा मुझे। अब मैं जनता से एक बात पूछना चाहता हूं। मैंने एक बात उठाई, मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए जिस तरह के गंदे नारे इनके मन से लगे और AI वीडियो निकालना, अगर कोई समझता है कि सही है और बिहार के चुनाव का मुद्दा है तो यहां हाथ उठाए। यहां जितने भाई बहन बैठे हैं, अगर कोई भी समझता है, एक व्यक्ति, तो हाथ उठाए और मैं देखना चाहता हूं। देखिए अंजना जी, एक आदमी, एक बहन नहीं है जो कहे सही है। तो ये समझिए ना संदेश को, इसको प्लीज, ये संदेश मैसेज समझिए। ये देखिए, मुद्दा नहीं है प्रधानमंत्री क्यों बना रहे हैं। कमजोर खिलाड़ी बीच में आता है, आपकी फील्डिंग की बारी है और आपको मौका मैं दूंगा, प्लीज। मेरा क्वेश्चन कांग्रेस के प्रवक्ता से है कि आपको अगर मैसेज ही देना था तो आप ट्वीट भी कर सकते थे, क्यों किसी के पर्सनल सेंटीमेंट को हर्ट करके AI वीडियो बनाना उस पे? बात तो सही है। वीडियो बनाना इनको पसंद नहीं आया। कितने लोग हैं जो ये मानते हैं कि ये वीडियो बनाना ठीक नहीं है? सबने हाथ उठाया। चलिए, लेकिन जो बीजेपी ने वीडियो बनाया था वो आपने देखा, 2 नेताओं का वीडियो। कितने लोग उस वीडियो को सही मानते हैं? गौरव जी, उस वीडियो को भी कोई सही नहीं मान रहा। एक महिला वहां पर, एक लड़की है, दो लोग हैं उधर जो हाथ उठा रहे हैं। बस आप लोग मान रहे हैं कि सही है? 10-15 लोग हाथ उठा रहे हैं आपके लिए जो सही मान रहे हैं। लेकिन नहीं, अभी नहीं, 2-3 सवाल। हमारा कांग्रेस प्रवक्ता से सवाल है कि आपने बहुत डाटा दिखाया और ये सब दिखाया, आप उस डाटा को AI में कन्वर्ट करके उसका वीडियो बनवाते, किसी की माँ का वीडियो क्यों बनवा रहे हैं? सर, मेरा नाम सोनिया है। मेरा सवाल ये है कि क्या मतलब हमारी पॉलिटिक्स इतनी डर्टी हो गई है कि हम किसी की फैमिली मेंबर पे टारगेट कर रहे हैं। जैसे पब्लिक इश्यूज बहुत सारे हैं, उन्हें छोड़ के, जैसे बेरोजगारी, महंगाई, एजुकेशन को छोड़ के, मतलब कांग्रेस में इतनी डेस्परेशन आ गई है पॉपुलैरिटी के लिए कि वो फैमिली को प्रोपेगेंडा बना रही है। घटिया सोच। और इधर से कोई आई, जल्दी आई। मैं जवाब दूं अंजना? रुक जाइए। आरजेडी के टाइम पे कोई डाटा ही नहीं था, तो अब एकदम से कहाँ से आ गया? अच्छा, तब तो कुछ भी नहीं हो रहा था, एकदम से सब कुछ आ जाता है। और किसी की माँ पे जाना इज नॉट समथिंग, बहुत अच्छी बात तो बिल्कुल भी नहीं है। 4-5 लोगों ने एक ही जैसे प्रश्न किए हैं। मैं इस बात से 100% सहमत हूँ।
कि नहीं करना चाहिए, लेकिन किसने ये पोस्ट भी डिलीट करवाएंगे? नहीं, पोस्ट डिलीट का प्रश्न नहीं देखिए, होगा। पोस्ट में सुन लीजिए अंजना जी, हो जाएगा। पवन खेड़ा जी ने कहा है एक भी बात आपत्तिजनक बात। सवाल कहां से प्रारंभ हुआ? प्रधानमंत्री जी ने मुद्दा बनाया माता जी को। हम कह रहे थे कि विनोद कुमार की मां उर्मिला को मुद्दा बनाइए। प्रधानमंत्री जी 84 साल की है, जीवित होते हुए एसआईआर की रिपोर्ट में उसको मार डाला। आप चंदन की मां तारा देवी को मुद्दा बनाइए, प्रधानमंत्री जी आरा की, जिसको जीते जी मौत के घाट उतार दिया आपके एसआईआर ने। 65 लाख नाम काट दिए प्रधानमंत्री जी, लेकिन आप मुद्दा बना रहे हैं मां को, जबकि हमारे मंच से हमारे किसी ये बच्चे सवाल पूछ रहे हैं सर, बोलिए ना। मैं कह रहा हूं ना, हमारे कार्यकर्ता ने गाली मां को लाना ठीक नहीं। पुलिस इनके पास है, इन्होंने ऑफिशियली इन्फॉर्म किया। अब मैं नाम ले देता हूं। उन्होंने कहा कि वो लड़का ओवैसी जी का के प्रति सिंपैथी रखता था। मैं नहीं कह रहा हूं उनकी पार्टी का है, तो प्रधानमंत्री जी को नाम लेना चाहिए था ना, ये बोलना चाहिए था ना AMIM का। और हम नहीं कह रहे, ये तो बिहार की पुलिस ने कहा। तो फिर रोड टारगेट हमको करना हमारी छवि धूमिल करने के लिए। वाह। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या कांग्रेस के पास कोई और मुद्दा नहीं है जो मोदी जी की मां को भी राजनीति में घसीट रही है? मैं आपसे एक चीज बोलना चाहूंगी। आपने कहा कि बहुत सारी वीडियोस बनती हैं, ऐसे तो बीजेपी के ऊपर भी वीडियो बनती है, लेकिन किसी की दिवंगत मां के ऊपर AI वीडियो बनाना इज नॉट गुड। नेहरू जी याद नहीं आ रहे लोगों को? अब नेहरू जी तो दिवंगत हो चुके। आप लोग मोदी जी को चोर बोलते हैं, अनएजुकेटेड बोलते हैं, चाय वाला बोलते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा क्यों होता है? सिर्फ आपकी तरफ से ही ऐसी डिसरिस्पेक्टफुल चीजें आती है, सिर्फ कांग्रेस की तरफ से ही आती है किसी की माँ को डिसरिस्पेक्ट करना या गाली देना? नहीं, हमने चोर सवाल सब परसेप्शन सुनिए। ये युवा है, ये लोग वोट कितने सारे वोट डालते हैं, सारे वोट डालने जाते हैं। सर मेरा क्वेश्चन आप सबसे है कि 4 गालियां इधर से, 4 गालियां इधर से, 2 वीडियो इधर से, 2 इधर से, क्या हमारी राजनीतिक पार्टियों के पास सिर्फ यही मुद्दे बचे? मैंने तो पूरी मुद्दों 4 गाली इधर से, 4 गाली उधर से, बोलो कितने गाली, बस यही करना है देश की जनता को। अंजना जी के कार्यक्रम में मैंने सिर्फ मुद्दों की बात की है और बुनियादी मुद्दों की बात की है। हम मुद्दों से भटकना नहीं चाहते। हम बिहार में गए पहले दिन तो हमने पलायन रोको रोजगार दो यात्रा निकाली। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार की वेबसाइट पर रजिस्टर्ड किया लोगों ने 2,94,00,000 2.94 करोड़ पीपल ने रजिस्ट्रेशन किया कि वो मजदूर हैं, बिहार से पलायन कर गए और पूरे परिवार की आमदनी 10,000 रुपए से कम है। तब हमने कहा इस पलायन को रोकिए। ये मुद्दा प्रधानमंत्री जी ने बनाया माता जी का। उन्होंने कहा मेरी माँ को हमने नहीं दी। प्रधानमंत्री बीजेपी JDU मुद्दा बना रही है इसको। नहीं, हम उसको मुद्दा नहीं बना रहे। आप जब बार बार पत्थर मारेंगे हम तो हमें दर्द होगा तो हम कराहेंगे। अब वो पॉइंट पर बात करते हैं कि हम ये मुद्दा लेके आते हैं। झूठ का पूरा उनका डेटा है। मैं पूरे डेटा को चुनौती देता हूं जो 18 से रिपोर्ट से दोगे बताओ। ये तो बोलने नहीं देंगे। फिर आप बोलते हैं तो हम बोलते हैं बीच में। आप रिपोर्ट का हवाला बीच में बोलते हैं, मैं भी देते जाता हूं। ये बोलने नहीं देंगे। फिर ये तरीका बहुत अच्छा है, जब सत्यप्रकाश बोले बस बोलने नहीं देना है उसको और हमारी सुनते रहो। पहली बार बिहार की सरकार ने स्टूडेंट के विकास के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना लॉन्च करते हुए स्पष्ट कहा कि अगर ये 4.5 लाख रुपए वो नहीं भी दे पाएगा कोई बात नहीं, सरकार चुका देगी। पहली बार संघ लोक सेवा आयोग और बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी के लिए बिहार की सरकार ने पैसे दिए। आप महिलाओं की बात करते हैं, जो महिलाएं गांव घरों में कुचली आबादी पड़ी थी पीछे हाशिए पे, उस 50% महिला को उठा करके पंचायती राज में बिठाकर गांव का विकास करवाने वाले नीतीश कुमार हैं। आप उनसे आंख नहीं मिला सकते। बिहार में सुशासन पहले भी कायम नहीं था तो नीतीश कुमार जी ने आकर के उसके क्राइम ग्राफ को कम किया। मैं मानता हूं कि कुछ अपराध हुआ है, उसको जस्टिफाई हम कभी नहीं करते, लेकिन पहले अपराध तो मुख्यमंत्री के घर से कंट्रोल था ना। शिल्पी गौतम हत्याकांड याद है आपको? मैं बताऊंगा अंजना जी, मैं उस पत्रकार का नाम नहीं लेना चाहता। देश की एक मशहूर पत्रकार है, इसी चैनल में है। वो कहती थी कि पटना की बालकोनी में मैं बैठ नहीं पाती थी जब लालू जी की सरकार थी। आज कोई भी लड़कियां पूरे बिहार में और पटना में कहीं घूम सकती है, कहीं जा सकती है। अभी स्वास्थ्य सुविधा पे आता हूँ, रुक जाइए। पहले बिहार में अस्पताल नहीं था, एम्स पहुंच गया दरभंगा, एम्स पहुंच गया पटना और हर छोटे जिले में। रुक जाइए, हर छोटे जिले में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। पटना 5,000 बेड का PMCH बनने जा रहा है। बिहार में दिल्ली हाट की तरह मिथिला हाट है। पूरा विकास है, हर जगह सड़क है, गांव है, हर जगह पुल है, पुलिया है। लेकिन इनको लगता है
कि नहीं बिहार में लालू जी के गोद में बैठकर ये आसमान में तस्तरी उड़ाएंगे और प्रधानमंत्री की माता को सुनियोजित तरीके से गाली दिलवाएंगे और फिर ये वीडियो बनाकर साबित किया है आपने कि आपको राजनीति में प्रधानमंत्री की माता को सब्जेक्ट मैटर बनाना है। इसका जवाब बिहार की जनता देगी। जी बहुत ही सुंदर तरीके से आपने खेला। बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बच चुका है। हालांकि तारीख की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन तमाम पार्टियां अपना राजनीतिक चक्रव्यूह रचना शुरू कर चुकी हैं। कांग्रेस और आरजेडी, बीजेपी और जदयू पे तमाम तरह के सवाल उठा रहे हैं, हर तरह से उन्हें घेरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लालू यादव की राज को हम लोगों ने देखा है। अभी मैं जहां से वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ पे कभी भी उसमें बिजली नहीं होती थी, लालटेन चला करता था। हमारे यहाँ की जो सड़कें थी, मुख्य शहर तक जाने के लिए जो 50 किलोमीटर की दूरी है, वहां जाने के लिए कम से कम 2 घंटे का समय लगता था। शाम होने के बाद, अंधेरा होने के बाद मन में डर लगा रहता था, पता नहीं किस प्रकार का कहाँ हमला होगा। नक्सली घटनाएं बहुत ज्यादा हुआ करती थी, वो दौर हमने देखा है। और फिर भी उसमें वोट हम लोग लालू यादव की पार्टी को ही देते थे, दूसरा कोई उम्मीद ही नहीं था, सिर्फ लालू यादव की ही पार्टी को। और आज जब वो बातें कर रहे हैं, नीतीश कुमार पर तमाम तरह के अपराध के आरोप लगा रहे हैं, तो वो दौर हम लोगों को याद आता है कि वो दौर क्या था कि शाम को हम लोग बाहर निकलने में भी डरते थे। और बिहार में जहाँ तक की शिक्षा की बात है, तो मेरे घर में एक स्नातक की डिग्री है। जो स्नातक की डिग्री 3 साल में कंप्लीट होनी चाहिए था, वो 6 साल में कंप्लीट हुई है। वो डिग्री आज भी हमारे घर में है। और अभी भी पता नहीं इस मामले में कितना सुधार हुआ है बिहार में, नहीं मालूम मुझे, क्योंकि अब मैं बिहार में नहीं हूँ। और जहाँ तक की जानकारी मिली है, अभी भी वहाँ पे बहुत सुधार नहीं हुआ है, लेकिन 6 साल से कुछ समय तो कम हुआ है। यहाँ पे अभी बहुत ही ज्यादा सुधार की आवश्यकता है। नीतीश कुमार को, जदयू को, बीजेपी को इस पर कार्य करने की आवश्यकता है शिक्षा के क्षेत्र में। अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर से नई वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, एक नई डिबेट के साथ। मिलते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।